हमारी कोशिश थी। फर्स्ट टाइम हमने अलॉटमेंट करवाया और अलॉटमेंट हुआ हमें जनरल हाउस से एफसीए के। और मेरी कोशिश थी पिछले 3-4 साल से कि हमें एक अच्छी चैम्पियनशिप मिले, खासकर सीनियर चैम्पियनशिप एशिया की। वी गॉट दिस चैम्पियनशिप इन आफ्टर द जनरल हाउस इन ताशकंद। और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी आए, जितने ओलंपियन थे, काफ़ी जो मेडल टैली में अंडर, काफ़ी खिलाड़ी हमारे बीच में आए। कुछ इशू भी आए वीज़ा के बारे में, बट सरकार ने बहुत हमें सपोर्ट किया वीज़ा वाले इशू में। स्पेशली कहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी ने तो डायरेक्ट एम्बेसडर को उस कंट्री के फ़ोन किया और हमारे वीज़ा मोस्टली क्लियर हुए। हांगकांग में इशू आया, ऑस्ट्रेलिया में इशू आया, और कुछ इराक में आया। पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन नहीं था। हमने रिक्वेस्ट करी थी आने के लिए, बट मुझे लगता है उनके पास टीम नहीं थी, तो उनको पॉजिटिव नहीं आया। बांग्लादेश का था इशू, कुछ था, बट अच्छा टैकल किया हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो हम ये चैंपियनशिप किया है, ये कहीं ना कहीं ओलंपिक क्वालिफायर में रिफ्लेक्ट होती है। रैंकिंग नहीं, हम जब एक मेगा इवेंट करने जा रहे हैं कंट्री में, उस कंट्री में क्या क्या इशू आते हैं वो हमें यहाँ पता लग गया। क्या क्या इशू है? इसमें वीज़ा के इशू आए, वीज़ा के इशू आए, और हम नहीं चाहते कि हम कोई मेगा इवेंट आगे करें तो उसमें कोई इस तरीके का इशू आए। बट फाइनली हमें कई बार, तो एक हमारी जो फोटोग्राफर थी इंटरनेशनल फेडरेशन की, उसका 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया मेरिट में, बट हमारी गवर्नमेंट ने उसको भी क्लियर करवाया। तो ऐसे छोटे छोटे इशू थे, लेकिन वो बड़े बड़े इशू हो सकते थे। चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। अगर इंडिया का कैसा प्रदर्शन रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं आया, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी थे काफी एक एक पॉइंट से फाइनल में हारे हैं। तो मैं सोचता हूँ कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई ऐसी फॉल्ट है जिसको हम नहीं देख पा रहे। कितने इवेंट में हम 4th हुए, 5th हुए? 4-5 पॉइंट तो हमने, जो 4-5 हमारी जो मैच थे वो हम एक एक पॉइंट से हारे हैं, डबल मैच के भी और सिंगल वाले भी काफ़ी नज़दीक जाके हारे हैं। और आई एम नॉट जस्टिफाइड कि वो पॉइंट सही थे या गलत थे, जबकि हमारे यहाँ एआई कैमरे लगे हुए थे। बट फाइनली हम उसको, वी डोंट हैव ए राइट कि हम उसको चेक कर सकें, वो हमारा टेक्निकल डायरेक्टर ही चेक कर सकता है, हमारे पर डोमेन नहीं है। बट जो उन्होंने डिसीजन दिया, वी आर हैप्पी फॉर दैट। और मुझे लगता है कि मेडल टैली के हम काफ़ी नज़दीक हैं। और हाँ, हम एकदम बिल्कुल हमारे 3-4 मेडल आएंगे। मुझे उम्मीद लगती है कि हम 3-4 मेडल लाएंगे। और इस चैंपियनशिप का हमारे खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिला है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। पिछले ओलंपिक्स में जैसे भवानी देवी का एंट्री था, फर्स्ट फेंसर टू रीच द ओलंपिक्स। यहाँ से भी कहा जा रहा है 2-4 और खिलाड़ी हैं। नहीं, हमारे तनिष्का खत्री बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी है, और कम एज की है, एज कम है इसकी, और अच्छा प्रैक्टिस भी कर रही है। थोड़ा कंसंट्रेशन और रखेगी खेल में, तो मुझे लगता है कि शी विल 100% क्वालिफाइंग इन ओलंपिक। यस। ओवरऑल कैसा, मतलब टीम इवेंट में भी देखा हमने, दे वर क्लोज 44 में आ रहे हैं। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी इनका नहीं रहा। तो दिस इज इंडियाज ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस। बट वी आर अवे फ्रॉम द मेडल्स, बट इट्स नॉट वेरी फार। नॉट फार अवे। हमें लग रहा है कि हम किसी दिन भी मेडल ले आएंगे, वो 3-4 मेडल आएंगे हमारे। भवानी देवी का इशू जो हुआ था, तो कल हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या एग्जैक्टली हुआ था? देखिए, खिलाड़ी जब कोई सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी रेफरीशिप से या किसी से, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए, कुछ ना कुछ रिएक्शन कर देते। दैट इज वॉज द रिएक्शन उसके। उसने नहीं, मैं नहीं था यहाँ पे जब हुआ वो, और उसने हाँ मास्क फेंक दिया उसने, और वो कर दिया। वो इतनी सीनियर प्लेयर है, उसको नहीं करना चाहिए था। बट जब मैं आया हूँ तो उसने एक्सक्यूज़ किया टेक्निकल डायरेक्टर से, और हमने लेटर भी लिखा है, एफआई को दिया है। बट अब एफआई देखेगी उसको क्या डिसीजन लेना है। हमने भी उसको सपोर्टिंग लेटर भेजा है। नहीं, होता रहता है। एक्चुअली हमारे यहाँ नॉर्म्स बड़े टाइट हैं, जैसे उसने कैमरा के सामने सब चीज़ हुई है, तो एवरीबडी इज वॉचिंग दिस कैमरा, क्योंकि फेंसिंग टीवी में डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। तो अभी जो बैन लगा है, बैन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मतलब हाँ, लेकिन जितना पता चला था, ये सस्पेंशन
सस्पेंशन जो है वो 2-3 महीने का अगर लग जाता तो बीच में 1-2 60 दिन का होता है। 60 दिन का है। हाँ, तो 2 महीने का है। तो उसके अंदर 1-2 इम्पोर्टेंट चैंपियनशिप भी आ रहा है। हाँ, वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड कप भी है। तो वो एक नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए फेडरेशन क्या करे? नहीं, फेडरेशन हमने सपोर्टिंग लेटर हमारा आज जाएगा और वी विल ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि हमारी स्टार प्लेयर है और काफ़ी उम्मीद है हमें उनसे। तो बहुत अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको कम कराएं या कैंसिल कराएं। क्योंकि ये कोई ऐसा कोई गुनाह तो नहीं है, तो होता है यार, हर गेम में होता है, कोई इशू नहीं है, कराएंगे उसका, विल ट्राई आवर बेस्ट। अभी कहाँ तक पहुंचा है? टेक्निकल डायरेक्टर या उनसे बात की, उन्होंने क्या बोला? टेक्निकल डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया है एफआई को, और एफआई को हमारा लेटर भी आज जाएगा। कल हमने एक भेजा था, आज हम एक लेटर और भेज रहे हैं आफ्टर दिस रिकमेंडेशन। देन वी विल स्टार्ट द, क्योंकि अभी सब लोग चैंपियनशिप में बिजी हैं, तो विल डिस्कस टुमारो। यस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसी में ख़त्म करा लें, क्योंकि उसने कर ही लिया है। हाँ, आगे खेल सके, क्योंकि हम आगे भी जो चैंपियनशिप कराने जाएंगे, हमारे दिमाग में है कि हमको बड़ी चैंपियनशिप यहाँ कराएं, जिससे हमारे खिलाड़ियों को फ़ायदा मिले, कंट्री को फ़ायदा मिले। वो एशियन में हमारी पूरी टीम खेली है और हमें 2028 का चैंपियनशिप दोबारा मिल गई है। इसी जो 19 तारीख को हमारी मेरिडियन में एफसी की मीटिंग थी, तो उस पर 28 का चैंपियनशिप हमें मिली है। नहीं, 2028 जो हमने इस साल कराया 2026 में सेम चैंपियनशिप, ये हमें दोबारा अलॉट हुई है 28 में। हाँ, इसमें चांस है, इस गेम का, इस चैंपियनशिप का बहुत फर्क रहेगा। इसका फ़र्क ये रहेगा कि हमारे कुछ ना कुछ खिलाड़ी जीतेंगे, जो अब हमारी 14 में हारे हैं, 44 में हारे हैं। ये पूरी टीम जाएगी, हमारी पूरी टीम जाएगी 24 की। हम 2 या 3 मेडल उम्मीद कर रहे हैं एशियन चैंपियनशिप में। 7 में आएगा। And how do you see fencing? Because you're the secretary of fencing, and how do you see fencing developing in the last in the next 4-5 years? We have joined the Indian fencing on 2017. Last year we have joined the FCA as a secretary general. तो अब दोनों का जो मैं देखना पड़ रहा है मुझे, FCA का भी और उसका भी, तो मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है खिलाड़ियों का, और काफ़ी लोग जानने लगे हैं फेंसिंग को। अच्छा, पूल ऑफ जो टैलेंट है फेंसिंग का, वो कहाँ से आ रहा है इंडिया में? जहाँ तक व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री? देखिए, हमारे यहाँ अच्छे प्लेयर तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हरियाणा से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पंजाब से हैं। तो मेरे ख्याल मोस्टली जितनी स्टेट है जहाँ काम चल रहा है वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ प्लेयरों का भी हमने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो फेडरेशन का फुल सपोर्ट है, बहुत अच्छा उन्होंने बोला फेडरेशन का सपोर्ट रहा है। कुछ लोगों ने बोला कि शायद कुछ और फॉरेन एक्सपोजर की, अगर फॉरेन कंपटीशन अगर और मिल जाए, मतलब इंटरनेशनल, तो शायद और रैंकिंग अच्छा बने और थोड़ा एक्सपोजर मिले। नहीं, हम कर रहे हैं उसको भी, गवर्नमेंट के साथ भी सपोर्ट है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इज वेरी पॉजिटिव, मिनिस्टर हमारा बहुत ही पॉजिटिव है। दोनों साल में कितने कंपटीशन? हम जितना मैक्सिमम हो सके, जहाँ हम ओलंपिक क्वालिफायर में हमें पॉइंट मिलते हैं, हम सब जगह भेजेंगे, सब जगह भेजेंगे। और फॉरेन कोच तो हमने देखा, फॉरेन कोच है, हमने HPD को अपॉइंट किया है, HPD को अपॉइंट किया है अभी हमने, हायर परफॉर्मेंस डायरेक्टर। अभी हम तीनों में एक कोच रखेंगे, तीनों इवेंट में, तो विद इन 1 or 2 मंथ। तो वो कोचेस कौन से कंट्री से होंगे? अच्छी कंट्री, अभी मैंने देखा कि जापान का कोच बहुत अच्छा है, उसका टाइम लाइन अभी खत्म हो रहा है, मेडल विनिंग है। तो मेरे दिमाग में है कि जापान वाले से बात करी जाए, उसको अगर हम हायर करते हैं तो हमारी फेंसिंग और इम्प्रूव करेगी। नहीं, जापान आजकल लैंग्वेज तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आजकल कोई लैंग्वेज, आजकल गूगल वगैरह इतने आ गए हैं सिस्टम कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं है। आजकल रिक्शा चलाने वाले को लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरा मानना तो यही है। इतना टेक्निकल, इतना लोग एडवांस हो गए हैं कि ये कोई इशू नहीं रहा। पहले आदमी डरता था ना बात करने में, समझने में। आप अपनी व्हाट्सएप भेजो किसी लैंग्वेज में, 3 मिनट में बच्चे जवाब देते हैं उसी की लैंग्वेज में, तो दैट इज नॉट ए बिग इशू। हम अगले कितने सालों के अंदर फेंसिंग एशियन लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे आप देखते हैं कि इंडिया भी एक फोर्स टू रिकॉर्ड? कितने साल? देखते जाओ, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर फेंसिंग लोग पहचानने लगेंगे इंडिया के अंदर,
और हम लीग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी, इसी साल हम स्पोर्ट्स लीग भी फेंसिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 1-2 महीने में हो जाएगा। हमने वेबसाइट में डाल दिया है ऑलरेडी, वेबसाइट में हमने डाल दिया है इसको। वी आर वेटिंग फॉर द प्रपोजल्स। 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। पैटर्न डिस्कस करेंगे, अभी जनरल हाउस में बातचीत हुई है अभी, तो वी कैन स्टार्ट इट, बट फाइनली होगा चालू। और बड़ा इवेंट भी करेंगे हम अगले साल 2 साल, तो बड़ा इवेंट जो हमें इंटरनेशनल फेडरेशन देगी हम करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट।